नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इन दिनों ये देखा गया कि किस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के बीच जो है वो तनातनी देखने को मिला। तो सियासत भी गरमाई रही। मेयर चुनाव जिस तरीके से रद्द किया गया था, लड़ाई झगड़े हो गए थे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, और ये जो घमासान मचा हुआ था उसके बाद से ही लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने कई ऐसे गंभीर आरोप दिल्ली के एलजी पर लगाए हैं। अब आपको बता दें कि एक नई खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि डीआरआरसी के नियुक्ति के लिए, वहां पर चेयरमैन की नियुक्ति के लिए मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एलजी को एक पत्र लिखा है, जहां मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि स्थितियों को आप जल्द साफ करें। पूरा मामला आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरीके से पार्टियों के बीच ये घमासान देखने को मिला। कई गंभीर आरोप कि एलजी जो है वो भाजपा को तरजीह देते हैं, और इस बीच इन्विटेशन भी मिला था अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा। बीते दिनों हमने ये खबर देखी थी कि किस तरीके से दिल्ली के एलजी ने अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा था कि आप जल्द आएं, अब चुनाव खत्म हो गए हैं, अब दिल्ली की जनता के लिए जिस तरीके से काम करने हैं, जिस तरीके से नई योजनाएं लाने हैं और जिस तरीके से नियुक्तियां करनी है, उस पर हम गंभीर तरीके से चर्चा करेंगे। इसके लिए आपका स्वागत है। तो स्वागत के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें पत्र लिखा और सोशल मीडिया पर इसको साझा किया था कि एलजी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इन्वाइट किया है दिल्ली की विशेष समस्याओं से जूझने के लिए, किस तरीके से निपटारा हो एक मुख्यमंत्री। इसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि दिलचस्प यहाँ पर बात किस तरीके से हो जाती है। उन्होंने ये कहा है तंज कसते हुए एलजी के पत्र पर कि आम आदमी पार्टी को आपने जिस तरीके से इनवाइट किया है, मुझे इनवाइट किया, उसका शुक्रिया, लेकिन मैं दिल्ली में संयोजक हूं, मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे और कई कार्यक्रम होते हैं, तो इसलिए मैं जल्द ही समय निकालकर आपसे मिलूंगा। और इस बात के बाद जनता लगातार घेर रही थी कि अगर एलजी ने उन्हें इन्वाइट किया है तो उसका जवाब उन्हें ठीक तरीके से देना चाहिए था। उस पर भी आम आदमी पार्टी ने तंज कसा एलजी के ऊपर। अब आपको बताते हैं कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से बिजली नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की है, तो क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने अपने सामने रखा है, क्या क्या बातें उन्होंने पेश की है कि ये जो चुनाव है उसको किस तरीके से होना चाहिए, इस पर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने तंज कसा है दिल्ली के उपराज्यपाल पर। कि अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया, उन्होंने पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति राजीव श्रीवास्तव को डीआरआरसी के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति देने को मंजूरी दे दी थी, और इसके बाद से सरकार ने कहा था कि फाइल एलजी की मंजूरी के लिए भेज दी गई है। तो फिलहाल एलजी साहब का इस पर स्टैंप लगना है, यानी एलजी साहब की इस पर मंजूरी चाहिए। और इसी के बाद अब सिसोदिया ने क्या ट्वीट किया है उसको आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सिसोदिया ने लिखा है कि मैंने एलजी से अनुरोध किया कि वो सीधे अधिकारियों को ये नोटिस ना भेजे। मतलब जिस तरीके से चेयरमैन की नियुक्ति होनी है उसको लेकर वो अधिकारियों को ये नोटिस ना भेजे। अब ये जो गेम है दर्शकों सोशल मीडिया पर चल रहा है, और आम आदमी पार्टी को भी जनता घेर रही है, कह रही है कि सभी कामों को वो सोशल मीडिया पर क्यों दिखाते हैं, विज्ञापन क्यों करते हैं, अगर जनता के लिए कुछ कर रहे हैं तो विज्ञापन की जरूरत क्या है इसमें। उन्होंने कहा है कि जैसा कि उन्होंने पिछले सप्ताह 3 मामलों में किया था, यानी कि मेयर चुनाव को लेकर सिसोदिया ने भी वीके सक्सेना पर तंज कसा है। जो पिछले दिनों हमने देखा 3 मामलों पर उन्होंने जिस तरीके से अधिकारियों को नोटिस भेजा था, इस बार डीआरआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति में वो चीज ना दोहराई जाए और स्थिति को साफ किया जाए। ये भी कहा था मनीष सिसोदिया ने, क्योंकि ये संविधान और विभिन्न उच्चतम न्यायालय के फैसलों के खिलाफ है। इसके बाद एलजी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने किया है कि जल्द ही इसकी जो नियुक्ति है वो साफ हो और इस पर किसी भी तरीके से गैर लोकतांत्रिक प्रभाव इस पर नहीं देखने को मिलना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए एलजी पर एक बार फिर से हमला बोला कि आप नियुक्तियों को लेकर अधिकारियों को नोटिस ना भेजिए। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि मंगलवार को जो ये पद है वो खाली हो गया था, अब उसकी नियुक्ति होनी है, उसी की प्रक्रिया चल रही है फिलहाल, जिसको देखकर तनातनी का माहौल एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी के ऊपर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अभी एलजी की मंजूरी इसमें बाकी है, और कहा यह भी जाता है कि जो विशेष अधिकार दिल्ली के एलजी के पास है उस पर हमेशा ही आम आदमी पार्टी सवाल खड़े करती है। जब कोई बात उनकी नहीं बनती है तो वो ये कह देते साफ तौर पर कि एलजी साहब जिस गैर लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इस तरीके के बयान भी आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिला है कि एलजी के कामों को लेकर भी कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं।
मेयर चुनाव पर 10 मनोनीत पार्षदों के नाम पर भी 10 एल्डरमैन की नियुक्ति जिस तरीके से हुई थी, उसके बाद से ये जो लड़ाई है वो तीखी हो गई थी। चुनाव रद्द कर दिया गया था, लोकतंत्र का काला दिन माना गया था। इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका था। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के। हमने ये देखा कि किस तरीके से जनता आपस में ही लड़ रही थी कि आम आदमी पार्टी ने सही काम किया तो बीजेपी ने सही काम किया। खैर, लेकिन जिस तरीके से डीआरआरसी की नियुक्ति को लेकर ये पत्र लिखा गया है, उस पर अब कहीं ना कहीं कई लोग कमेंट कर रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि दिल्ली के जो सीएम हैं वो हर बात को सोशल मीडिया पर जाहिर क्यों करते हैं कि मैंने क्या पत्र लिखा, एलजी साहब ने क्या जवाब दिया। उसमें अपने आप को संयोजक बता रहे। ठीक है, वो संयोजक है, लेकिन प्रचार करने की जरूरत क्या है कि मैं बिजी था। और आपको बता दूं, अंतिम बात, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव को लेकर बिजी हैं, अमित शाह बिजी हैं, उसी तरीके से मैं भी बिजी हूं और मैं संयोजक होने के नाते मेरे अन्य चुनावी कार्यक्रम हैं, इसलिए मैं आपकी चिट्ठी का भी जवाब दे रहा हूं। मैं जल्द ही आपसे मिलकर बातचीत करता हूं कि दिल्ली की जनता को और क्या चाहिए। इसके साथ ही एक यूजर ने कमेंट किया है, पढ़कर आपको सुनाती हूं। जिज्ञा सिंह नाम के यूजर लिखते हैं कि जो संविधान के अनुसार गोपनीयता की शपथ लेकर सत्ता में आए थे, यानी आम आदमी पार्टी पर तंज कस रहे हैं, अब सोशल मीडिया पर वो किस तरीके से अपनी पेशकश कर रहे हैं। जवाब दीजिए एलजी साहब। एलजी साहब से जवाब मांगा गया है कि एलजी साहब, आपको जिस तरीके से ये पत्र लिखा गया है उस पर आपका जवाब बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आपको बता दें, एक यूजर लिखते हैं कि शक्तियों के मामले में केजरीवाल सरकार की स्थिति महामहिम जैसे है। फर्क बस इतना है कि चुनने का ड्रामा दिल्ली की जनता से कराया जाता है, यानी कि जनता से ड्रामा करवा दिया जाता है, लेकिन जो काम है, जो मनमानी है, वो केजरीवाल करते हैं। और इसी तरीके से केजरीवाल चाह रहे हैं कि विभागों में उनके अधिकारी ही रहें और एलजी साहब के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आपने चलिए एल्डरमैन की नियुक्ति तो गलत तरीके से कर दी, अब डीआरआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति आप गलत तरीके से ना करें और अधिकारियों को इसके लिए आप चिट्ठी ना सौंपे। जो उप मुख्यमंत्री ने लिखा है, नोटिस जारी मत करें, आप लगातार डायरेक्ट जो है इसकी नियुक्ति कर देनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ लोग वहां मनीष सिसोदिया का भी समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली के एलजी ने चुनी हुई सरकार के द्वारा संवैधानिक अधिकारों का गला घोटने का काम किया है, उस पर जवाबदेही भी एलजी साहब की ही तय होती है। तो हमने आपको विस्तार से बताया कि डीआरआरसी की नियुक्ति को लेकर अब नई तस्वीर उभर कर आई है। पत्र लिखा जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है। एलजी साहब ने भी कहा है, वीके सक्सेना ने, कि आप जल्द ही अब बैठकर बातचीत करें। चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव खत्म हो गया है, आइए हम समाधान पर बातचीत करें। उस पर भी केजरीवाल ने तंज कस दिया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बिजी हैं, बाकी बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता बिजी हैं, वैसे मैं भी बिजी हूं। और इस जवाब को भी जनता घेर रही है कि आखिर एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच ये जो संघर्ष है, ये जो तनातनी है, वो कब खत्म होगी। तो आपको हमने बड़े विस्तार से बताया कि क्या पहले के ड्रामे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिले थे और अब किस तरीके से नियुक्तियों को नए लेकर पत्र लिखे जा रहे हैं। इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या लगता है, एल्डरमैन की नियुक्ति के बाद आम आदमी पार्टी की तस्वीर आपकी नजरों में कैसे उभर कर आई और बीजेपी की कैसी? कमेंट में बताइए क्या आपकी सोच है इस बारे में। और बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।